हमने पहले पार्ट में देखा किस तरह रैना की प्रेगनेंसी की खबर सामने आती है। माँ की हामी भरने से रैना को थोड़ा रिलैक्स तो हुआ, लेकिन वह अंदर ही अंदर घुली जा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और रियांश के बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं क्या मुँह लेकर रियांश के सामने जाऊंगी। रैना की तबीयत बहुत खराब रहने लगी, पूरे टाइम चक्कर और वोमिट। हालांकि माँ जी और रितु दीदी बहुत ध्यान रखती थी, हर टाइम जूस, फल, ड्राई फ्रूट सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लगता था। रितु दीदी पूरे टाइम मेरे आसपास ही होती थी, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 3 महीने बीत चुके थे कि तभी रैना दीदी को पता चला कि उनको इटली में कुछ ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से वह कुछ महीनों के लिए बाहर जा रही हैं। अब मैं और घबरा गई कि रियांश और अब रितु दीदी भी नहीं। अब मैं घर में कैसे और किसके भरोसे रहूंगी। रितु दीदी जाने से पहले मिलने आई। भाभी अपना ध्यान रखना। मैंने कहा दीदी रियांश भी नहीं है और अब आप भी, मैं कैसे रहूंगी। दीदी बोली माँ है ना, वह आपका ध्यान भी रखेंगी और आपको समय भी देंगी। बोलकर दीदी चली गई। सब दिन तो ठीक रहता था, पर महीने के 5-6 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि उन 5 दिनों में क्या हुआ क्या नहीं। जैसे मेरा शरीर पर मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता था। माँ जी से पूछने पर बोलती थी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर अब तुम ठीक हो। ऐसा देखते देखते 5 महीने बीत गए। मैंने माँ से कहा माँ 5 महीने हो गए हैं, लेकिन ना ही मुझे कुछ महसूस होता है, ना ही मेरा पेट दिखता है। माँ जी ने कहा पहला बच्चा है, होता है, किसी किसी को नहीं पता चलता। मैंने भी मान लिया। और अब रियांश के आने का समय हो चुका था। रियांश यूएस से अपना काम खत्म कर आने वाले थे। मन में खुशी भी थी और डर भी। मैं रियांश का सामना कैसे करूँगी। मैं उन्हें कैसे बताऊँगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। यह किसका बच्चा है, कहाँ से आया, मैं उनके सवालों का सामना कैसे करूंगी। आखिर वह दिन आ ही गया जब रियांश मेरे सामने थे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बहुत प्यार किया और बोले मैं तुमसे बोलकर गया था कि खा पी के मजबूत हो जाना, स्ट्रांग बनना, पर तुम तो और कमज़ोर दिख रही हो। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या। मैंने रोते हुए रियान से कहा मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं आपकी अपराधी हूँ। मैं नहीं जानती यह कब और कैसे हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए। रियांश मुझे चुप कराते हुए बोले क्या हुआ, क्या बात है, शांत हो जाओ रैना और मुझे अच्छे से बताओ बात क्या है, क्यों तुम इतनी घबराई हुई हो। तब मैंने रियांश को सारी बात बताई कि आपके जाने के 20-25 दिन बाद मुझे चक्कर आया और वोमिट हुई, तो माँ ने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे और आपके बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन लगातार मुझे चक्कर और वोमिट होती ही आ रही है, तबीयत भी खराब रहती है, पर मुझे कुछ महसूस नहीं होता। 5 महीने हो गए हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि मेरे पेट में बेबी है, और ना ही मेरा पेट दिखता है। रियांश आश्चर्य से मुझे देखने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है रैना। मैंने कहा हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वह डॉक्टर हमेशा चेक करके बताती है कि बेबी ठीक है। आपके जाने के 3 महीने तक रितु दीदी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, पर सिर्फ 3 महीने बाद ही वह भी चली गई और मैं यहाँ बिल्कुल अकेली। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। आपको बताने से भी मैं डर रही थी कि मैं क्या और किस मुंह से बताऊंगी आपको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता और हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। रियांश थोड़ी देर कुछ सोचे और बोले कि चलो हम किसी दूसरे डॉक्टर को एक बार दिखा लेते हैं, मैं माँ से पूछ कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद रियांश कमरे में आए और बोले माँ मना कर रही है क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और बोली फैमिली डॉक्टर है तो किसी और को क्यों दिखाना। पर रियांश कुछ सोचते हुए बोले ठीक है तुम आराम करो, इस बारे में हम कल बात करते हैं, और रियांश बाथरूम चले गए। दूसरे दिन रियांश मुझे गार्डन में लेकर जा रहे थे
कि माँ ने टोका, कहाँ लेकर जा रहे हो? बस माँ, गार्डन तक जा रहे हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम यहाँ वहाँ लेकर घूम रहे हो। माँ थोड़ा बाहर निकलेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, पर कहीं जाना मत। हाँ माँ, आप निश्चिंत रहें। और हम गार्डन में आ गए, पर माँ का पूरा ध्यान हम पर ही था। वो थोड़ी थोड़ी देर में आकर हमें देख रही थी। मैंने कहा, शायद माँ को हमारा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम उधर ध्यान मत दो, अपनी तबीयत देखो। मैंने आश्चर्य से रियांश को देखा और बोली, रियांश, आपको पता है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, फिर भी आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं। रियांश बोले, मैंने कहा था ना, मैं अपनी रैना को कोई दर्द नहीं दे सकता और तुम्हारी हर खुशी का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। पर इन 5 महीनों में तुमने बहुत दर्द सह लिया, अब नहीं। और पति पत्नी का रिश्ता विश्वास से बनता है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसलिए शांत रहकर जो मैं बोलूँ वह करना। अभी एक लेडी आएगी मेरी फ्रेंड बनकर, बस उससे तुम अच्छे से मिलना, बाकी मैं देख लूँगा। मैंने कहा, क्यों? वो बोले, बस जैसा मैं बोलूँ वैसा करना। और थोड़ी देर में ही एक लड़की आई। रियांश ने उसे मुझसे मिलवाया। यह मेरी वाइफ रैना। उसने मुझे गले लगा लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया और बार बार थोड़ी थोड़ी देर में मेरा हाथ पकड़कर बहुत प्यार से बातें करती रही और फिर थोड़ी देर बाद चली गई। माँ बाहर आई और बोली, वह कौन थी? मेरी फ्रेंड थी, कुछ काम से मिलने आई थी। और थोड़ी ही देर बाद रियांश के पास कुछ मैसेज आया। मैसेज पढ़कर रियांश की आंखें फटी रह गईं। उनका चेहरा देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोले, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। नहीं हो का क्या मतलब? हमारी फैमिली डॉक्टर ने डायग्नोज किया है मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आप ये कैसे बोल सकते हैं? जो सुबह तुमसे मिलने आई थी वो डॉक्टर थी और उन्हें मैंने तुम्हें चेक करने के लिए बुलाया था, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ हुआ ही नहीं, ये सिर्फ मैं और तुम जानती थी। और मैंने जब तुमसे तुम्हारे पीरियड्स के बारे में पूछा तो तुमने कहा कि महीने के 4-5 दिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता। और जब माँ से मैंने तुम दूसरे डॉक्टर को दिखाने की बात की तो माँ ने तुरंत मना कर दिया कि तुम्हें सिर्फ फैमिली डॉक्टर ही चेक करेगी। इन सब बातों से मैं समझ गया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो और मैंने घर में डॉक्टर बुलवा लिया और मेरा शक सच हुआ। पर 5 मंथ से हर दिन मुझे चक्कर आते हैं, वोमिट होती है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। तो बोले, तुम्हें खाने पीने में क्या दिया जाता है? मैं बोली, सुबह हल्का खाना और साथ में जूस। आज जब जूस आएगा उसे तुम मत पीना। मैंने कहा, वह तो माँ जी खड़े होकर सामने से पिलवाती है। वह बोले, मैं संभाल लूँगा, आज दिन भर तुम जूस मत पीना। मैंने कहा, ठीक है। और थोड़ी देर में मेरे लिए नाश्ता आया जिसमें साथ में जूस था और माँ जी भी आई। बोली, चलो तुम्हारे नाश्ते और दवाई का टाइम हो गया है, जल्दी से नाश्ता करो, जूस पीकर दवाई लो। मैंने कहा, माँ जी मैं कर लूँगी। तो बोली, नहीं अभी करो, तुम लापरवाही करती हो, देखो कितनी कमज़ोर होती जा रही हो। रियांश बोले, आप चिंता मत करिए, मैं उसे खिला दूँगा। माँ बोली, बेटा मैं हूँ, इतने दिनों से मैं ही देख रही हूँ ना, तुम अपने काम पर ध्यान दो। माँ, बहुत दिनों तक आपने ध्यान रख लिया, अब मैं हूँ, आपको और परेशान नहीं होने दूँगा। मैं उसे नाश्ता, जूस, दवाई सब दे देता हूँ, आप आराम करिए। रियांश के फोर्स करने पर माँ जी चली गई और रियांश ने जूस वॉश बेसिन में डाल दिया। थोड़ी देर में ही माँ वापस आई और पूछा, रैना ने जूस पी लिया? रियांश बोले, हाँ, नाश्ता भी करा दिया, जूस भी पिला दिया और दवाइयाँ भी दे दी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। और फिर जब दोपहर का लंच आया तब भी रियांश ने माँ को भेज दिया और जूस को वॉश बेसिन में डाल दिया। और उस दिन ना ही मुझे चक्कर आया और ना ही मुझे वोमिट हुई, मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मैंने उससे बोला, आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। तब रियांश बोले, ये तो अब माँ ही बताएंगी, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, पर तुम्हारे जूस में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाकर दी जा रही हैं जिससे तुम्हें चक्कर और वोमिट फील होता है, ताकि तुम्हें लगे कि तुम प्रेग्नेंट हो।
यह बात तो अब माँ से ही क्लियर करनी पड़ेगी। फिर मैं और रियांश माँ के रूम में गए। माँ मुझे एकदम अच्छा देखकर आश्चर्य से पूछी, रैना तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, माँ जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फिर रियांश माँ से बोले, रैना बिल्कुल ठीक है और वो प्रेग्नेंट भी नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं है? क्या मतलब है? हाँ माँ, कल जो लड़की आई थी वह एक लेडी डॉक्टर थी और मैंने उसे इसलिए घर में बुलाया था क्योंकि मेरे और रैना के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि वह प्रेग्नेंट होती। पर यह बात मेरे और रैना के बीच में ही थी और आप लोगों को लगा उन 4 दिनों में हमारे बीच कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा जिससे रैना प्रेग्नेंट हो सकती है और उसी का फ़ायदा आपने उठाया। पर क्यों माँ, ऐसा क्यों किया आपने? इन 5 महीनों में आपने रैना को जूस में जो दवाइयाँ दी उससे रैना का शरीर कितना टूट गया। आपने ऐसा क्यों किया? माँ ने शर्मिंदा होकर आंखें नीची कर ली और फिर उन्होंने जो बताया वह सुनकर हम हैरान रह गए। माँ ने बताया कि प्रेग्नेंट रैना नहीं ऋतु है और हमने एबॉर्शन करवाना चाहा पर वो नहीं हो पाया। बिन ब्याही माँ का जीवन इस समाज में कितना कठिन है ये तो तुमको भी अच्छे से पता है। और अभी ऋतु सिर्फ 19 साल की है, हम उसकी शादी भी नहीं करा सकते थे और वो लड़का जिसकी वजह से ये सब हुआ पता चलने पर आउट ऑफ इंडिया चला गया ये बोलकर कि वो सिर्फ एक गलती थी। इसलिए तुरंत मैंने डिसीज़न लिया कि तुम्हारी शादी करवाई जाए और उस बच्चे को तुम्हारा बच्चा बताया जाए जिससे समाज में हमारी इज्जत बची रहे। और इसलिए मैंने तुम्हारी शादी कराई और तुम्हारे रहते ये पॉसिबल नहीं था कि हम इतना सब कुछ कर पाते, इसलिए तुम्हें यूएस भेज दिया और यहाँ रैना को हम फील करवाते रहे कि वह प्रेग्नेंट है। और 3 महीने बाद मैंने ऋतु को भी फार्म हाउस वाले घर भेज दिया जिससे किसी को उसके पेट बड़ा होने पर पता न चल पाए कि वह प्रेग्नेंट है। हमने सोचा था कि ठीक डिलीवरी के टाइम रैना और ऋतु को अगल बगल वाले कमरे में रखकर डिलीवरी करवा बच्चा रैना के पास रख देंगे जिससे सब समझें कि रैना का बेबी है और ऋतु और हमारे घर की इज्जत बच जाए। रियांश बोले, एक बार अपने बेटे पर विश्वास कर, मुझे साथ में लेकर यह बात की होती तो आज ना ही ऋतु को और ना ही रैना को इस तकलीफ से गुजरना पड़ता। ऋतु के लिए मैं इतना तो कर ही सकता था। चलिए ऋतु के पास। और मैं, रियांश और माँ ऋतु दीदी के पास गए। ऋतु दीदी हम सबको देखकर घबरा गई और बोली, माँ आप सबको लेकर यहाँ? तब माँ ने बताया कि हाँ, रियांश और रैना को सब पता चल गया है। और मैंने फिर ऋतु दीदी को गले लगाकर बोला, दीदी एक बार आप मुझसे बोलती तो ऐसी ऐसी बात है, मैं बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता चले यह सब करने को तैयार हो जाती। आखिर मैं भी तो अब उस घर की मेंबर हूँ। तभी रियांश बोले, शायद माँ को और ऋतु को हम पर विश्वास नहीं है या वह हमें अपना नहीं मानती। माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा, माँ ऋतु दीदी की डिलीवरी होने दीजिए, इस नाटक को चालू रखें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा और वह मेरा और रियांश का ही बच्चा रहेगा। इस बात को सुनकर माँ खुश हो गई और ऋतु दीदी भी। और रियांश ने मुझे गले लगा लिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम बहुत प्यारी हो। और वह दिन आ ही गया जब मेरी गोद में छोटा रियांश था। मैंने और रियांश ने उसे पूरे दिल से अपनाया। वह हमारा बेटा था, इस घर का बेटा। अगर कहानी पसंद आई हो तो मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी स्वरचित कहानियाँ हैं। धन्यवाद।